4 पंक्तियां और संभालिएगा। सर आप बैठे हुए हैं, सपत्नीक बैठे हुए हैं, तब पंक्तियां रखने का प्रयास करता हूं कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां, कि बिल्कुल सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता कविता में, कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां पति देव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी, कि कॉकरोच से भी डर जाने वाली लड़कियां पति देव को तो किंग कॉन्ग लगती हैं जी। और पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती हैं जी, कि पहले सीधी सादी लगती हैं जो नेपाल जैसी, बाद तालिबान से बिलोंग लगती हैं जी। और दूसरे की हो तो मीठी मिश्री सी किंतु निज, कि दूसरे की हो तो मीठी मिश्री सी किंतु निज, कड़वी दवाई लाइफ लॉन्ग लगती है जी। और प्यार मनोहार भरा गीत तो पड़ोसन है, बीवियां तो बस सैड सॉन्ग लगती हैं जी, प्यार मनोहार भरा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कह रहे होगे ये दूसरों की बता रहा है, तो मैं अपनी भी बता देता हूं मेरी वाली कैसी है। अक्सर सबकी ऐसी होती है, लेकिन मैंने तो अपनी वाली देखी है। 4 पंक्तियां देखेगा कैसी है मेरी पत्नी। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूं, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूं, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूं, कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूं, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी, कि पत्नी है मेरी, नहीं डॉक्टर से कम कहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी, नहीं डॉक्टर से कम कहीं। तो भैया आपकी बात का जवाब तो मिल गया होगा, लेकिन आप तक और पहुंचने का प्रयास करता हूं। सर ये पंक्ति मैं सच में आपको डेडिकेट करना चाहता हूं। अगर यहां पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को लगे कि सही सही बात कही है, तो फिर चौथी पंक्ति पर आपके हाथ खुले। मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है प्रेमिका और पत्नी के बीच में, क्या अंतर होता है दोनों में। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां। कि प्यार मनोहार की फुहार जैसी प्रेमिकाएं, और डांटने व धमकाने वाली बीवियां। और जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं, ठिकाने पे होश को लगाने वाली बीवियां। के जोश जोश में ही जोश को बढ़ाती प्रेमिकाएं, ठिकाने पे होश को लगाने वाली बीवियां। और तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, कि तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, मगर औकात को दिखाने वाली बीवियां। के तारीफों के पुल खूब बांधती हैं प्रेमिकाएं, मगर औकात को दिखाने वाली बीवियां। और मीठे मीठे स्वप्न सजाने वाली प्रेमिकाएं, किंतु साथ सच में निभाने वाली बीवियां। मीठे मीठे स्वप्न सजाने वाली प्रेमिकाएं, किंतु साथ सच में निभाने वाली बीवियां। भैया सच बता रहा हूं, ये चौथी पंक्ति अपनी बहू के डर से लिखी है मैंने, लेकिन आप बड़ा मन से 1-2 छंद और संभालिएगा। क्या होता है, ये जो लड़कियां होती है ना, अब अभी मैंने बिल्कुल सच्ची बात की मैम, लेकिन अब मैं जो हमारे बीच में ये लड़के बैठे हुए हैं, इनका दर्द आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। लड़कियां जो होती हैं, एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उनका कैसे चलता है वो देखिएगा। 4 पंक्तियों में अगर ठीक ठीक लगे तो, चाहे यहां पे चुनिंदा लोग बैठे हुए हैं, मगर तालियां आपकी भरपूर आनी चाहिए। पीछे ये बैठे हुए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हो। कि लड़का हो काला पीला, कि लड़का हो काला पीला या के सुंदर सजीला, सबको तराजू पे ये तोलती है लड़की। कि लड़का हो काला पीला या के सुंदर सजीला,
सबको तराजू पे ये तोलती है लड़की, और आपके तो सारे राज जान लेती प्यार से है, किंतु भेद अपने न खोलती है लड़की। के आपके तो सारे राज जान लेती प्यार से है, किंतु भेद अपने न खोलती है लड़की। और कितना है पैसा और जायदाद कितनी है, कि कितना है पैसा और जायदाद कितनी है, हौले हौले चीजों को टटोलती है लड़की। और यदि आप कंगले हो प्यार गया भाड़ में जी, सॉरी वी आर जस्ट फ्रेंड बोलती है लड़की। यदि आप कंगले हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो लड़कियां खुद हाँ कर रही हैं तालियां बजा बजा के, तो अब इससे ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है। लेकिन 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद 1-2 छंद जो मेरे मन के छंद है वो आपके बीच में रखूंगा। विकास ने बड़ा शानदार सा काव्य पाठ आपके बीच में किया, लेकिन 4 पंक्तियां इसके विषय में और आपको बता दूं थोड़ा सा। क्या होता है, बड़ा समझदार लड़का है ये, और इसके जैसे बहुत सारे लड़के आपके बीच में भी होंगे, आपको मिलते होंगे। अगर कोई जानता हो तो फिर वो भरपूर समर्थन करना कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हैट करते हैं, कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हैट करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये प्रोफाइल अपनी सेट करते हैं। और हमारे बीच में विकास भैया बैठे हुए हैं, आपसे एक बहुत बड़े मैं पुरस्कार की डिमांड कर रहा हूं ऐसे लड़कों के लिए। आप कोई सोर्स लगानी पड़ेगी तब इन्हें मिलेगा, और अगर लगे कि ठीक लड़कों के लिए ठीक पुरस्कार की मांग किया तो आगे से पीछे तक जोरदार तालियां आपकी उठ जाएंगी। ना एडवांस नहीं, कि लगाकर काला चश्मा देखो टेढ़ी हैट करते हैं, बड़ी मुश्किल से ये प्रोफाइल अपनी सेट करते हैं। और मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो इनको भी, कि मेरा कहना है एक भारत रत्न दिलवा दो उनको भी। बनाकर लड़की की आईडी जो लड़के चैट करते हैं, बनाकर लड़की की आईडी। तो ऐसी ऐसी तो स्थितियां हैं, और कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं। आजकल क्या स्थितियां हो गई हैं कि दिखी लड़की कोई अच्छी तो बाहें खोल देते हैं, करें यूं प्यार से बातें कि मिश्री घोल देते हैं, कि इनके आई लव यू का नहीं कोई ठिकाना है, करे पहली मना तो दूसरी से बोल देते हैं। बहुत अच्छा आपने सुना, एक बार मिलकर जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ये वो चीज थी जो आप लोगों की डिमांड थी, आप लोग जिसे मन से सुनते हैं। लेकिन सिर्फ 2 छंद आपके बीच में वो रखना चाहता हूं जो आज देश की डिमांड है, जिन्हें यहां पर सुनाया जाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद अपना स्थान लूंगा। पहले 4 पंक्तियां जिन्होंने स्वदेश यादव को स्वदेश यादव बनाया, लगभग 50 मिलियन लोगों तक ये पंक्तियां पहुंची। आप लोगों का आशीर्वाद मिला कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। और भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। बेशक मेरे देश के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के ठुमकों पर थिरकने में आनंद आता हो, बेशक उन्हें क्लब में जाकर डांस करने में आनंद आता हो, बेशक उन्हें फैशन की दौड़ में खुद को बदलने में आनंद आता हो, लेकिन मेरे देश के युवाओं को यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपटकर घर वापस कब आना है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। और एक अंतिम छंद जो आपके बीच में विशेष तौर पर रखना चाहता हूं, जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने, लिखा हुआ बहुत कुछ है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या आपको सुना के जाऊं। सर ने एक बैरियर लगा दिया है कि इससे ऊपर नहीं बढ़ना है, और मैं अब ओवर टाइम कर रहा हूं वैसे लेकिन मैं अंतिम एक छंद आपके बीच में रखता हूं, ये मेरा सबसे पसंदीदा छंद है। उससे पहले 2 मिनट की एक बात आपके बीच में करना चाहता हूं। जब भगत सिंह की मां सर उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची,
तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू हैं। इस पर भगत सिंह ने एक सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है? तो मां ने उत्तर दिया कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, ये उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो फिर अपने हाथों को आपके दिलों में जो आदर जो सम्मान भगत सिंह के लिए हो उसे अपनी तालियों में तब्दील करिएगा। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। लेकिन कहीं जब ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 निवेदन करता हूं, निवेदन स्वीकार हो जाए तो अपनी विदाई की तालियां अपने छोटे भाई को दे दीजिएगा। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा है तो पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन से आप